इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिसने सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश रची? Mohammed Deif, the head of the Hamas's military, his home has been attacked by the Israeli forces. We need to make sure that we devastate the Hamas so much, we hurt their infrastructure, we hurt their commanders, that they will not think of ever striking Israel again. इजराइल जो है वो मैसिव पार यूज कर रहा है। एक तो हमास ने गलत किया ये सारा कुछ करके। ये कभी भी जो ना सॉफ्ट कॉर्नर्स को ये उन्हीं को टारगेट करते हैं। वो वहां पे लड़कियों को उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए, ताकि उनको एक ह्यूमन शील्ड बनाना है कि भैया अगर हमने कुछ आपने, और पीछे उसके लेडीज के पीछे छुपने की इनकी आदत है हमेशा ही ये टेररिस्ट की। 3/4 उनका हमने वो कर दिया है। जैसे कि अभी इजराइल कह रहा है कि हम इस दफा हमास को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन बाकी मेजॉरिटी वर्ल्ड जो है वो इजराइल के साथ मैं यही कहूंगा, अरब दुनिया का भी कोई क्लियर स्टांस नहीं है। मुसलमान हो या जो भी हो, कोई मुल्क दूसरे मुल्क में अपने किसी और मुल्क के लोगों को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देता। इस वक्त की कंडीशन ये है कि जो इजिप्ट है वो जो पैलेस्टीनियंस की जो मैस एग्जिडस है उसको रोक रहा है। ये जो मैसिव नंबर में निकलना चाहते हैं और सेफ जगहों पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इजरायली फौज ने ये कहा है कि गजा को छोड़ दें। आप जो करेंगे ये दुनिया के लिए एक सबूत होगा कि इन जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या सलूक करना चाहिए, ताकि कोई और ऐसी हरकत कर ही ना सके। नमस्कार दोस्तों, अभी ये चीज़ तो आपको पता चली गई होगी, मतलब कई सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो बता चुकी है कि भाई हमास ने जब अटैक किया था तब कौन कौन सी बर्बरता की थी उन्होंने इजराइल पर। मतलब एक नंबर आ रहा है कि 20 से 40 छोटे छोटे बच्चे ऐसे थे जिनको जिंदा जला दिया गया है, कई को तो माथे पर गोली मारी गई है, कई जगह तो ऐसी थी जहाँ पर लोग छुपे थे, सीधा हैंड ग्रेनेड वहाँ पर फेंक दिया गया था भाई ये हमास के आतंकियों के द्वारा। अब ज़रा सोचिए कि अब जब ये इजराइल अटैक कर रहा है ना, तब जो ये हमास के लोग, पैलेस्टाइन के लोग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से उन्होंने एक वीडियो बना कर रखे है जिसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक सैड वाला होगा, कई सारे बच्चे होंगे, कई सारी औरतें होंगी, और फिर उसी को यूज़ करके इवन इंडियन जो लिबरल्स हैं ना वो उसको यूज़ करते हैं कि भाई देखिए पैलेस्टाइन किस तरीके से कर रहा है, पैलेस्टाइन पर क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। मतलब वो ये कहेंगे कि भाई जो इजराइल पर हुआ वो गलत था, लेकिन जब ये लेकिन शब्द आता है ना, जब आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो लिबरल है जो नॉट ओनली फॉर इजराइल, वो इंडिया के लिए भी खराब सिचुएशन क्रिएट हर समय करते रहते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क में अपने किसी और मुल्क के लोगों को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देता। इस वक्त की कंडीशन ये है कि जो इजिप्ट है वो जो पैलेस्टीनियंस की जो मैस एग्जिडस है उसको रोक रहा है। ये जो मैसिव नंबर में निकलना चाहते हैं और सेफ जगहों पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इजरायली फौज ने ये कहा है कि गजा को छोड़ दें, चले जाएं कहीं और। अगर गजा को छोड़ दे तो कहाँ जाएं भाई? तो वो जारी बात है, हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि कई लोग तो कह रहे थे एपोकलिप्टिक सीन्स हैं, और इसमें बड़े पैमाने पे इजराइल जो है वो मैसिव पार यूज कर रहा है। एक तो हमास ने गलत किया ये सारा कुछ करके। आई डो नॉट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस माइंडसेट कि आप इस तरह के मीन्स के जरिए अपने गोल्स को अचीव करना चाहें। वी हैव बीन टॉकिंग इट अ लॉट ऑन दिस इन द पास्ट एज वेल। ऐसे मीन्स नहीं है। और अब आप फ़लस्तीनियों को आपने जो है वो गजा के लोगों को रहमो करम पे छोड़ दिया इजराइल पे। आज आपको पता है इस वक्त सारे का सारा जो है वो इजिप्ट इस चीज़ में मसरूफ़ है, और वो कह रहा है कि ये जो बड़ी तेज़ी से लोग गजा स्ट्रिप से सिनाई पेनिनसुला में आना चाहते हैं बिकॉज इजराइल की जो बम्बार्टमेंट हो रही है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो है ना वो ये बम्बार्टमेंट नहीं रुकनी। ठीक है जी। अब इजिप्शियंस परेशान हो गए हैं, सारी बात है कि अब क्या होगा और कैसे होगा। और पाकिस्तान को मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि पाकिस्तान को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हम ये नहीं हो सकता कि हम ग्रुप्स जो वायलेंस करते हैं उनके साथ लड़ें भी एक जगह पे, अपने मुल्क में उनके साथ लड़ें और किसी मुल्क में उनको सपोर्ट करें। आई थिंक देयर शुड बी क्लैरिटी इन पाकिस्तान विच इज़ नॉट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया इजराइल के जो ताल्लुकात हैं
दे आर ऑफ वेरी सिग्निफिकेंस एट द मोमेंट। इस वक्त एक बड़ी बात चीज़ें डिस्कस हो रही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्यों इसराइल को सपोर्ट कर रही है, वाई दे हैव डिक्लेयर्ड एंड कॉल्ड हमास को दहशतगर्द एंड ऑल दैट वो कर रहे हैं और बड़ा खुल खिला के आ रहे हैं, बिकॉज उनको डेफिनेटली एक इंटरनल सपोर्ट मिलती है। जो इंटरनल उनका जो एक माहौल है कश्मीर में एंड ऑल अदर देन दैट, उसको वो सपोर्ट मिलती है। नरेंद्र मोदी साहब ने हमास को कंडेम किया, इसराइल को अपनी सपोर्ट दी और उन्होंने कहा हमास को और दबाओ, मारो इनको, ख़त्म करो इनको, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मोदी साहब ने जो ट्विटर पे ट्वीट डाली थी कि वी आर शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इसराइल, और इसी तरह पूरी दुनिया में जो है वो की, ठीक है जी। अब 92 तक आपको पता है इंडिया के इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं थे, जिसे वो कहते हैं ना, और इंडिया अमूमन वो मुल्क है जो क्राइसिस में अपनी साइड नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फटाफट साइड ली है। अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर को भी समझने की जरूरत है। ये कभी भी जो ना सॉफ्ट कॉर्नर्स को ये उन्हीं को टारगेट करते हैं। वो वहां पे लड़कियों को उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए, ताकि उनको एक ह्यूमन शील्ड बनाना है कि भैया अगर हमने कुछ आपने, और पीछे उसके लेडीज के पीछे छुपने की इनकी आदत है हमेशा ही, ये टेररिस्ट की। तो ये उन्होंने सिर्फ शील्ड बनाने के लिए कि अगर आपने किया हम आपकी औरतों को मार देंगे, इनका रेप कर देंगे, इनको ये कर देंगे। भाई आपको मालूम है क्या करते हैं। तो अब जो स्पेशल फोर्सेस आई हैं जो हॉस्टेज सिचुएशंस के अंदर माहिर हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स इजराइल में पहुंचे हैं उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए, उनको वहां से रिलीज करवाकर वापस लेके आने के लिए। इजराइल का मैटर बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। भारत ने सपोर्ट देने की कोशिश करी, दे सेड हम सक्षम हैं, हम अकेले ही बहुत है पूरी दुनिया के लिए, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमास ने ये गेम शुरू की है, ये वीडियो गेम खत्म हम करेंगे, हमें मालूम है इस वीडियो गेम को खत्म कैसे करना है। तो हमास के लिए तो सिर्फ ये खिलौना था, एक गेम थी, उन्होंने शुरू कर दी। वो भी किस दिन, जिस दिन उनका नेशनल एक सेलिब्रेशन का डे था, उस दिन इन्होंने किया। अब भारत तो ये चीजों को समझता है। हमारे यहाँ पर कांग्रेस के टाइम पर हमारे कोई भी हिंदू का त्योहार होता था, हमारे यहाँ अटैक किए जाते थे। इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने वो पेन को महसूस किया है अपने देश के अंदर। और हम इसलिए वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल, टेलिंग देम कि भैया व्हाट यू आर फेसिंग टुडे, हमने पाकिस्तान के कारण ये चीजों को फेस किया है पिछले 75 सालों में, और अब हमने भी बर्दाश्त कर, हमारी लिमिट खत्म हो गई है, आपकी भी खत्म हो गई है। आप जो करेंगे ये दुनिया के लिए एक सबूत होगा कि इन जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या सलूक करना चाहिए, ताकि कोई और ऐसी हरकत कर ही ना सके। जब आप बोल रहे हैं कि 4 पावर्स हैं, 4 पावर्स में से सिर्फ अमेरिका है जो अपने मैन ऑन बूट्स वो वहां भेज रही है, और कोई सिर्फ एक वर्बल एक सपोर्ट है कि वी स्टैंड विद यू। आर वी सेंडिंग अवर आर्मी, आर वी सेंडिंग अवर आर्म्स? नहीं। So that means it's just a verbal support, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये 2 चीजें वो ये कि आपने कहा कि उन्होंने अटैक किया, लोग मारे, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक जो खबरें आ रही, कोई कहते हैं 1500 बंदे मारे इजराइल के, कोई कहते हैं 2000 बंदे मारे, जितने भी हैं वो मारे।